हरे कृष्णा दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता महज एक संयोग नहीं होता। हर एक नाता, हर एक मुलाकात पिछले जन्म के कर्मों के गहरे धागों से बंधी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक बहू के जीवन में सास बनकर कौन आती है? क्या वह केवल उसके पति की माँ होती है या फिर ईश्वर के द्वारा भेजी गई किसी खास मकसद से कोई दिव्य आत्मा? इस रहस्य के पीछे का सच और कर्मों का वह अद्भुत विधान क्या है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था? आज की इस बेहद भावुक और आंख खोल देने वाली कथा के माध्यम से हम इसी गहरे आध्यात्मिक रहस्य को जानेंगे जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। यह बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका था। एक शाम अर्जुन महल के झरोकों से डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी व्याकुलता थी। भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए, उनके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए पूछा, हे पार्थ, तुम इतने गंभीर क्यों हो? सब कुछ तो ठीक है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, आज मैं जब महल के इंतःपुर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि गांधारी माता और द्रौपदी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो रहा था। दोनों ही धर्मपरायण हैं, दोनों ही उच्च विचारों वाली है, फिर भी एक बहू और सास के बीच इतनी दूरी क्यों? संसार में यह रिश्ता ऐसा क्यों होता है जहां प्रेम होते हुए भी तकरार की दीवार खड़ी हो जाती है? आखिरकार एक बहू के जीवन में सास बनकर कौन सी आत्मा आती है? भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुमने आज संसार के सबसे जटिल और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते का प्रश्न पूछा है। चलो तुम्हें इसका रहस्य समझाने के लिए एक कथा सुनाता हूँ जो सीधे गरुड़ पुराण के कर्म विपाक से जुड़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, बहुत समय पहले एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी, करुणा और ममता। दोनों आपस में बहुत पक्की सहेलियां थी। करुणा बहुत संपन्न और धनवान परिवार से थी, जबकि ममता का परिवार बहुत सीधा और साधारण था। धन और प्रभाव के अहंकार में आकर करुणा अक्सर ममता को नीचा दिखाती थी। एक बार ममता के परिवार पर भारी संकट आया। वह बड़ी उम्मीद के साथ अपनी सहेली करुणा के पास मदद मांगने गई, लेकिन अहंकार में चूर करुणा ने न केवल मदद करने से मना कर दिया, बल्कि ममता के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई। उसने ममता को ऐसी कड़वी बातें कहीं जो सीधे उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। ममता चुपचाप आंसू बहाती हुई वहां से लौट आई। उसने पलटकर कोई बदला तो नहीं लिया, लेकिन उसके मन में एक गहरी कसक रह गई कि काश भगवान ने मुझे भी अधिकार दिया होता तो मैं इसे बताती कि किसी का दिल दुखाने का दर्द क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय बीत गया। हे पार्थ, दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन यमराज के द्वार में उनके कर्मों का लेखा जोखा अभी बाकी था। ममता के मन की वो अधूरी कसक और करुणा के सिर पर जो ममता के अपमान का कर्ज था, उसने एक नया कर्म बंधन तय कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, हे पार्थ, गरुड़ पुराण का नियम है, जब तक कर्मों का हिसाब बराबर नहीं होता, आत्माएं बार बार एक ही चक्रव्यूह में जन्म लेती हैं। अगले जन्म में वही ममता जिसके मन में अधिकार की कसक थी, वह एक घर की सास बनी, और वही करुणा जिसने पिछले जन्म में अहंकार दिखाया था, वह उस घर में बहू बनकर आई। अब ध्यान से समझो हे पार्थ, पिछले जन्म में करुणा ने ममता को मानसिक कष्ट दिया था, इसलिए इस जन्म में जैसे ही वह बहू करुणा विवाह कर उस घर में आई, उसकी सास ममता का स्वभाव उसके प्रति बहुत सख्त और कड़वा हो गया। बहू को लगता कि मेरी सास बिना वजह मुझ पर कम चलाती है, मुझे कड़वी बातें सुनाती है, लेकिन सच तो यह है कि वह सास पिछले जन्म का अपना बकाया हिसाब पूरा कर रही है, जो बहू को भुगतना पड़ रहा है। अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहे थे।
उन्होंने पूछा, हे माधव, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर बहू के जीवन में सास केवल पिछले जन्म का बदला लेने आती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार बहू के जीवन में सास मुख्य रूप से 3 रूप में बनकर आती है। पहला, कर्मों का हिसाब, जो पिछले जन्म का बकाया पूरा करने आती है। अगर बहू ने पिछले जन्म में किसी का दिल दुखाया है तो वही आत्मा इस जन्म में सास बनकर उसे धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाने आती है। उसके कड़वे बोल असल में पुराने कर्मों को काट रहे होते हैं। दूसरा, पुण्य का आशीर्वाद, यदि किसी कन्या ने अपने पूर्व जन्म में बुजुर्गों की बहुत सेवा की है और दुआएं कमाई हैं, तो भगवान उसके इस जन्म में एक ऐसी सास भेजते हैं जो अपनी सगी माँ से भी ज्यादा उसे प्यार और सम्मान देती है। वह सास के रूप में साक्षात माँ बनकर आती है। और तीसरा, मार्गदर्शन, जो बहू के जीवन को संवारने, उसे गृहस्थी के नियम सिखाने और एक परिपक्व स्त्री बनाने के लिए आती है। भले ही उसका स्वभाव थोड़ा सख्त हो, लेकिन उसकी मंशा बहू को घर की सच्ची लक्ष्मी बनाना होता है। अर्जुन ने भावुक होकर पूछा, हे माधव, यदि कोई सास पिछले जन्म के कर्मों के कारण करवाहट से भरी हो तो उस बहू को क्या करना चाहिए? क्या वह जीवन भर रोती रहे? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे पार्थ, यहीं पर मनुष्य का विवेक और ज्ञान काम आता है। जब तक बहू यह सोचती रहेगी मेरी सास मुझसे नफरत करती है और बदले में वह नफरत करेगी, तब तक वह दोनों अपना नया कर्म बंधन बनाती रहेंगी। लेकिन जिस दिन बहू गरुड़ पुराण के इस सत्य को समझ लेगी कि उसकी सास के कड़वे बोल असल में उसके किसी पुराने कर्म का हिसाब है जो आज कटकर साफ हो रहा है, तो वह पलटकर जवाब देना बंद कर देगी। जैसे ही बहू अपनी सास के कड़वे व्यवहार के सामने धैर्य, सेवा और मौन की ढाल रख देती है, वैसे ही पिछले जन्म का वह बुरा कर्म वहीं भस्म हो जाता है। बहू को यह समझना होगा कि सास कोई पराई दीवार नहीं, बल्कि उसी घर की नींव है जिसमें उसे भविष्य की छत बनाना है। जब बहू प्रेम और सम्मान से सास का दिल जीतती है तो कर्मों का सबसे भयानक बंधन भी पिघल जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ पुराण की यह बातें हमें सिखाती हैं कि आपके जीवन में आई सास केवल आपके पति की माता जी नहीं, बल्कि वह विधाता के विधान द्वारा भेजी गई वह आत्मा है जो आपके धैर्य, आपके संस्कारों और आपके कर्मों की परीक्षा लेने आई है। यदि आज रिश्तों में थोड़ी सी खटास है तो रोने या शिकायत करने की बजाय उसे प्रेम और समझदारी से सुलझाइए। याद रखिए, आज आप जो सहनशीलता और सम्मान बोएंगी वह भविष्य में आपकी संतान से आपको वापस मिलेगा, क्योंकि संसार का नियम है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण का यह सत्य और रिश्तों की यह सच्चाई यदि आपको यह कथा के माध्यम से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा।